गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब से थोड़ी देर बाद गुजरात की 89 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। पहले चरण में कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। 25,430 पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो पोलिंग स्टेशन है वो 25,430 है। विधानसभा 89 है, 19 जिले हैं और गुजरात में पहले चरण का रण बस कुछ ही देर के बाद आरंभ होने जा रहा है। चुनाव प्रचार में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी और आज है वोटिंग का दिन। आज मतदान का दिन है जब जनता अपना मन बनाकर अपने लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार और अपनी पसंदीदा सरकार चुनने के लिए वोट करने के लिए बूथ पर पहुंचेगी। कुछ ही देर के बाद मतदान जब शुरू होगा, एक एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। गुजरात में आज पहले दौर का मतदान है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गुजरात विधानसभा चुनाव में आज 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। गुजरात विधानसभा के पहले चरण में आज 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। 2,39,76,760 मतदाता पहले चरण के लिए वोटिंग करेंगे। पहले चरण में गुजरात के 19 जिले हैं, जिनमें सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और जो 19 जिले हैं उनमें कच्छ, सुरेंद्रनगर, राजकोट, मोरबी, जामनगर, द्वारका, जूनागढ़, पोरबंदर, अमरेली, गिर सोमनाथ, बोटाद, भावनगर, भरूच, नर्मदा, डांग्स, तापी, सूरत, नवसारी और वलसाड शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक गुजरात की 182 सीटों में से तकरीबन 49% सीटों पर पहले चरण में ही मतदान हो जाएगा। पहले चरण में कच्छ और सौराष्ट्र समेत दक्षिण गुजरात की 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण के लिए 2,39,76,760 मतदाता रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 18 से 19 वर्ष की उम्र वाले 5,74,560 मतदाता हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे। वहीं 4,945 मतदाता ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 99 वर्ष से ऊपर है। शहरी क्षेत्रों में 3,311 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में 11,071 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पहले चरण की 89 सीटों पर 66.75% वोटिंग हुई थी। हालांकि 2017 के मुकाबले 2022 के प्रत्याशियों की संख्या कम है, क्योंकि 2017 की तुलना में इस बार पहले चरण के मतदान में 200 प्रत्याशी चुनावी मैदान में कम हो चुके हैं। हालांकि इस बार का चुनाव काफी रोचक भी है, क्योंकि 2017 के मुकाबले इस बार किसी भी आंदोलन का इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। रविंद्र कुमार के साथ रवि त्रिपाठी, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ रवि त्रिपाठी नर्मदा से जुड़ रहे हैं और साथ ही राजकोट से इस वक्त हमारे साथ अश्विन पांडे हैं। और सबसे पहले मैं रवि आपके पास आना चाहता हूं। अभी सूर्योदय का एक तरह से इंतजार किया जा रहा है। आपके पीछे में हल्का अंधेरा देख सकता हूं, सर्दियों की सुबह है। तैयारियां एक तरह से निर्वाचन के लिए जो टीमें हैं, पीठासीन जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से किस तरह की आपको दिख रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूरी तैयारी है। चुनाव आयोग के अधिकारी हमें दिखाना चाहेंगे। एक पोलिंग बूथ है नर्मदा जिले के राजपीपला में। हम यहाँ से थोड़ी ही दूर पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है और ये तस्वीर देखिए सजाया गया है। इस पोलिंग बूथ को सजाया गया है और बाकायदा हम चाहेंगे कि कैमरामैन हमारे साथ चले तो हम अंदर की तस्वीर भी दिखाएं कि किस तरह से तैयारी है। जो चुनाव अधिकारी हैं वो तैनात हैं, लोग जो पुलिसकर्मी है, जो सुरक्षा कर्मी है, उसको देखिए वो तैयार हैं। ये किस तरह से लोग वोट डालने के बाद फोटो खिंचवा सकते हैं। देखिए नर्मदा लिखा हुआ है, नर्मदा मतदाता, और साथ साथ ये पोलिंग बूथ है। इसमें सारी जानकारी दी गई है कि कैसे आपको वोट डालना है, क्या करना है। ये पोलिंग बूथ दिखाना चाहेंगे जिसमें तैयारी, अभी तो 8 बजे से मतदान होना है, लेकिन उससे पहले लोग जो कर्मचारी हैं, मतदान के कर्मचारी, वो आ चुके हैं। हम आपसे बात करना चाहेंगे, अगर आप बाहर आए तो बाहर आइए। भाई साहब, क्या तैयारी है, कितने बजे से वोटिंग शुरू होगी? अभी मॉक पोल करने का तैयारी हो गया है। मॉक पोल का? हाँ।
ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे अंदर आकर कि किस तरह से मॉक पोल की तैयारी चल रही है। चुनाव के जो कर्मचारी हैं यहाँ पे देखिए तैनात हैं, सुबह 6 बज रहे हैं, अभी लोग उठे नहीं होंगे, कई जगह लोग वोटर उठने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो मतदान कर्मचारी हैं मॉक पोल की तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से मॉक पोल होगा ये दिखाने की ये पूरा यहाँ प्रोसेस होता है। पोलिंग एजेंट भी आएंगे, उनके सामने मॉक पोल करके दिखाया जाता है ताकि उनको कोई डाउट ना रहे। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत कोई ना कर पाए, इसलिए ये मॉक पोल करके दिखाएंगे। कैसे मॉक पोल करके दिखाते हैं आप लोग? पहले तो वो एजेंट को वोट डालने पड़ेगा 8-8, ठीक है, बाद में। और चुनाव को लेकर रिवाबा जडेजा क्या कह रही हैं, उनकी बात आपको सुनाते हैं। जो पॉलिटिकल जितना भी एक आप रिस्पॉन्सिबल बन के देश के फ्यूचर को क्रिएट करने में आपका जो एक योगदान रहना चाहिए वो आपको हक मिल रहा है, तो उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, बहुत अच्छे से अवेयर होके आपका वोट करें। आप राजकोट जा रही हैं अभी वोट के लिए? जी। तो वापस आप लोग आएंगे क्योंकि रविंद्र जडेजा जी का यहाँ पर वोट है। जी, यस। तो यहाँ की जनता से भी आप मिलेंगे और राजकोट में भी, दोनों ही जगह आप लोगों को अपील करने वाले हैं। यस। थैंक यू। तो रिवाबा जडेजा को इस वक्त आप सुन रहे थे, और रिवाबा ये बता रही थी कि वो वोट करने के लिए जो है वो राजकोट जाएंगी और वापस लौट कर भी अपनी सीट पर आएंगी, क्योंकि जामनगर से वो चुनाव लड़ रही हैं। वहां भी काफी दिलचस्प चुनावी मुकाबला है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ विशाल पांडे भी जुड़ गए हैं, और विशाल जो है वो कच्छ से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। विशाल, किस तरह की तैयारियां वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए राम, यहाँ पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और जो मतदान कर्मी हैं जो जिनकी ड्यूटी लगती है वो तमाम लोग पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, और इंतजार है कि अब यहाँ के लोग, क्योंकि अभी सुबह है, अभी घरों में है, थोड़ी देर बाद पोलिंग बूथ के लिए रवाना होंगे। लेकिन कच्छ में जहां पर 6 विधानसभा सीटें आती हैं, पिछली बार बीजेपी 4 विधानसभा सीटें जीती थी, कांग्रेस 2 जीती थी। कच्छ के अलावा ये जो पूरा सौराष्ट्र का रीजन है, यहां पर 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने 12 के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। तमाम बड़े मुद्दे गुजरात में 2017 में दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार के चुनाव में जब मैं कच्छ में पिछले 2 दिनों से अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं, तो 17 वाला चुनाव यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। मुद्दे लोग बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन वोटर बड़ा साइलेंट यहां पर दिखाई दिया है, और हर कोई ये बता रहा है कि उसने नेताओं के बयान सुने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो मैनिफेस्टो हैं, जो उनकी घोषणाएं हैं, जो उनके वादे हैं, उनको सुना है, और उसके बाद वो अपना फैसला लेंगे। क्योंकि कच्छ में ये जो पूरा इलाका है, काफी दूर दूर पोलिंग बूथ यहां पर बने हुए हैं, जो रण का इलाका आता है या जो दूसरे इलाके आते हैं, तो हर जगह तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से थोड़ी देर बाद मतदान का इंतजार यहां पर लोगों को है, और लोग यहां पर घरों से निकलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, आप कच्छ के रण में है, और पूरे गुजरात में असल में ये रण है। खासतौर से जो पहला फेज है उसके लिए आज मतदान। हम सीधे रुक कर रहे हैं राजकोट। हमारे साथ इस वक्त अश्विनी पांडे जुड़े हुए हैं। अश्विनी, ये सवाल बड़ा है कि अपनी प्रतिष्ठा को बीजेपी बचाएगी या फिर विरोधी दल कुछ और करिश्मा कर देंगे। राजकोट, खासतौर से पश्चिम सीट की बात अगर हम करें, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 में चुनाव लड़कर विधानसभा का चुनाव जीत कर आए थे, फिर 2017 में विजय रूपाणी यहां से चुनाव लड़े। इस बार जो टक्कर आपको राजकोट में नजर आ रही है, सियासी समीकरण नजर आ रहे हैं, तैयारियां नजर आ रही हैं, जरा बताइए। जी देखिए, राजकोट मुख्य तौर पर बीजेपी का गढ़ रहा है। खास तौर पे जो राजकोट की शहरी सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी हमेशा से जीत कर आती रही है, और यही वजह है कि 2001 में प्रधानमंत्री को जब वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के लिए पहली बार आए थे और उन्हें यहीं से ही लड़ाया गया था, सेफ सीट मानी जाती है। 2017 के चुनाव में पूरे राजकोट में 8 में से 6 सीटें बीजेपी को आई थी, और 2018 के बाईपोल में जो एक शख्स कांग्रेस से जीते थे वो उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर बीजेपी ज्वाइन किया, और 2018 के बाईपोल में वो सीट भी बीजेपी के पास आ गई। यानी कि 8 में से 7 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं। शहर की 4 सीटें बीजेपी के पास हैं। विजय रूपाणी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जो है नहीं जाहिर की थी, और जिसके बाद उनका टिकट जो है बीजेपी के दूसरे प्रत्याशी को दिया गया, वो चुनावी मैदान में है। इस तरह से अगर हम देखें तो राजकोट का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता है। पाटीदार जो वोटर है वो हमेशा से ही बीजेपी के पक्ष में वोट करता रहा है, लेकिन इस बार कुछ सीटों पर राजकोट में आम आदमी पार्टी ने पाटीदार जो है
प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो देखना होगा कि जो लड़ाई है बीजेपी के लिए हर बार जो पूरी तरह से सीधी होती थी, इस बार चूंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद साथ ही पाटीदार प्रत्याशी की वजह से क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।